एक गांव में एक विधवा औरत थी। उसका एक 4 साल का बहुत ही सुंदर बेटा था। विधवा की सास उन दोनों को बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों वहां से चले गए। चलते चलते दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसी पेड़ के सामने एक विनायक जी का मंदिर था। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे और जाते वक्त उन्हें प्रसाद बांटकर जाते थे, जिससे उनका पेट भर जाता। विधवा और उसका बेटा दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और विनायक जी की बहुत ही सेवा पूजा करते। एक दिन विधवा औरत ने सोचा कि क्यों ना वो जंगलों से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचे तो खूब सारा पैसा आ जाएगा। विधवा ने ऐसा ही किया। उसने उसी पेड़ के नीचे दुकान खोल ली और खूब बिक्री होने लगी। बाद में विधवा औरत ने दुकान में बिक्री के लिए एक आदमी को रख लिया और विधवा मंदिर जाकर विनायक जी की पूजा करती। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी तो विधवा ने एक बड़ा सा मकान बना लिया। मुनीम और 2-4 नौकर रखकर बड़ी दुकान खोल ली और अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगी। विधवा का बेटा 19 वर्ष का हो चुका था। विधवा का बेटा जहाँ पढ़ता था वहीं राजा का बेटा भी पढ़ता था। राजा के बेटे के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। विधवा के बेटा कभी कभी राजा के घर भी जाता था। वहीं राजा की एक लड़की भी थी। लड़की ने विधवा के सुंदर बेटे को देखा तो अपने भाभियों से बोली कि मैं तो इसी लड़के से ब्याह करूंगी। भाभियां बोली कि हम राज परिवार से हैं और ये तो विधवा का बेटा है, हमसे नीची जाति का है, इससे ब्याह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। पर लड़की भाभियों की बात नहीं मानती और अपनी भाभियों से बोली कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इसी लड़के से ही ब्याह करूंगी। भाभियां जाकर अपने सास ससुर को सारी बातें बता देती है। राजा ने कहा कि ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली है तो उसी लड़के से ही ब्याह होगा और खूब धूमधाम से लड़की का ब्याह किया और खूब सारा दहेज भी दिया। विधवा बहुत खुश हुई। बेटा बहू को आता देख पहले विनायक जी के मंदिर में पूजा करवाई, बाद में घर लेकर आई। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। ये बात सुनकर और भी देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। बिक्री और भी बढ़ गई। बेटे ने दुकान का सारा काम संभाल दिया। विधवा और सेवा पूजा करने लगी। उधर विधवा की सास को एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसकी सास रोते रोते मंदिर आ पहुंची और लड़के से कहा कि तुम मुझे नौकरी दे दो, खाली रोटी और कपड़ा दे देना, मैं सारे काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। विधवा थोड़ी देर बाद पूजा करके आई तो अपनी सास को काम करते देखा तो उसने सास से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो सास ने कहा कि यहाँ के सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। तब बहू ने सास से कहा कि सासू माँ, ये तो आपका ही पोता है और ये आपकी बहू है, ये हमारा ही मकान है। आपने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया था, पर विनायक जी ने हमारी लाज रख ली। विधवा की सास बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू ने सासू से कहा कि सासू जी, अब आप यहीं रहो और पोता का सुख देखो। सासू अब अपनी बहू और अपने पोता और पोता बहू के साथ ही रहने लगी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।